नमस्कार दोस्तों, मैं अनीसा सोनेकर आ गई आपके साथ मिथिला समाचार की तरफ से। तो आज जो हम लोग का मैटर ये है कि आज हम लोग यहाँ पे सदर हॉस्पिटल पोस्टमार्टम ऑफिस की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे आज का न्यूज़ ये है कि एक ना मतलब युवक का स्थिति में 25 वर्षीय लड़का का राकेश कुमार यादव कुसमोल गाँव अरेर थाना के तरफ से ये न्यूज़ आया गया है कि उनका हत्या किया गया है। वो एक्चुअली मुंबई से आ रहे थे एज ए एम्प्लॉय, मतलब वहाँ पे काम करते थे एंड घर आते आते में रात का यात्रा था और मॉर्निंग में जब वो घर नहीं पहुँच पाए और घर के लोगों जब उनके तलाश में पहुँचे तब अरेर थाना से उनको पता चला कि एक डेथ बॉडी मतलब युवक का एक लाश मिला गया है, जो कि नागरिकता आधार कार्ड के मुताबिक कि उन्हीं का डेड बॉडी है, ये पता चला। आइए उनसे इनके फैमिली से जानते हैं कि क्या है बातचीत, एक्चुअली में क्या है मैटर। सर आपका नाम क्या हो गया? इंद्रजीत यादव नाम है मेरा। इंद्रजीत यादव जी, आपका मतलब ये इनसे रिलेशन क्या था आपका? ये मेरा भतीजा है। भतीजा लगेंगे, घर के बगल का है। तो आपके भतीजे मुंबई में काम करते थे जी। तो आप लोग को पता था कि वो वहाँ से आ रहे हैं, मुंबई से इधर आ चुके हैं बोल के? नहीं, मेरे पास तो ऐसा कॉल नहीं आया था और पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है अभी, क्योंकि वो मुझे जानकारी नहीं था कि वो आ रहे हैं। अब इनका पापा को पता होगा, ये मुझे मालूम नहीं अभी। तो मॉर्निंग में आपको कितना बजे खबर मिला, कहाँ से खबर मिला आपको? मुझे लोहा के ग्रामीणों ने मुझे कॉल करके बताया कि आपके इलाके का एक यहाँ लाश है, जो देखिए कौन है। फिर मैंने वहाँ जा कर के देखा तो पता चला कि हाँ, ये मतलब यही भतीजा ही मेरा है। अच्छा, आपका भतीजा का ऐसा स्थिति, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है इसका कारण, मुख्य कारण क्या हो सकता है? आपका सोसाइटी मतलब आप जो जहाँ से रहते हैं वही का आदमी सबका ये काम है या मतलब आगे पीछे कुछ दुश्मनी? आपसी दुश्मनी तो ऐसा कुछ है नहीं। अब ये चोरी छपट वाला मामला है। अब क्या बता सकते हैं, किसी के ऊपर तो ऐसा है नहीं कि मतलब बाहर से आ रहा था। आपसी तो कोई दुश्मनी है नहीं, तो आप क्या बता सकते हैं कि कौन था नहीं था। तो उनके पास कुछ भी नहीं मिला, मतलब उनके पास सामान वामान लगेज वगैज बैग वैग कुछ नहीं था? नहीं, लगेज कुछ नहीं मिला है। बस उनका जो पर्सनली डॉक्यूमेंट था, एक आधार कार्ड और ट्रेन का टिकट शायद प्रशासन के पास है, और वो कहाँ का टिकट है मुझे अभी आइडिया नहीं है। तो आपको क्या लगता है, शायद उनका जो मुंबई में जो काम करते थे, डायमंड फैक्ट्री में काम करते थे, हीरा की फैक्ट्री में, जी जी। तो वहाँ पे काम कर शायद उधर से कोई लोग हो सकता है या कुछ? नहीं, ये जानकारी नहीं है अभी मेरे पास। तो वो कितना दिन बाद वहाँ पे अपने घर आ रहे थे मुंबई से? ये लगभग 6-7-8 महीने की बात है। 8 महीने के बाद वो घर आ रहा था। 8 महीने के बाद उनका आपसी में कुछ झगड़ा वगैरह तो कुछ नहीं चल रहा? कितने भाई बहन थे वो? वो 2 भाई 1 बहन थे। अभी फिलहाल ही में उनका एक छोटा भाई भी था जो 6-7 महीना पहले एक्सपायर कर गया है। उनका एक्सपायरी का क्या कारण था? वो बीमारी, कोई बीमार पड़ने के कारण वो मर गया था। अच्छा, तो 2 भाई में 2 मतलब 3 भाई बहन, उसमें से एक का एक्सपायरी हो चुका था और एक ये थे और उनकी बहन बस बच गए। नहीं, 1 भाई और बच गए हैं, 2 भाई 1 बहन। अच्छा, तो आपको मतलब प्रशासन से क्या मांग है, आप क्या डिमांड करते हैं प्रशासन से? शासन से मेरा यही कहना है कि इस घटना को सही तरह छानबीन हो और जो इनका प्रशासनिक सुविधा मिलना चाहिए वो मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम लोग ये इनके फैमिली से बात कर चुके हैं और हम लोग को पता चला है कि राकेश कुमार यादव जी का डेड बॉडी मिला गया है, जो कि मतलब पुलिस थाना में, अरेर के थाना में पहुंचाया गया था। वो मुंबई फैक्ट्री में काम करते थे और आते समय 8 महीना बाद वो घर आ रहे थे और 8 महीने बाद जो घर आने के मतलब मोड़ पे ही, रास्ते में ही वो घर नहीं पहुंचे, घर से दूर ही हो गए, फैमिली से दूर हो गए, इस दुनिया से दूर हो गए। तो बहुत दर्दनाक घटना है ये। और आइए अब आगे का बातचीत क्या होता है, आगे का छानबीन क्या होता है, उससे हम लोग से जुड़े रहिए। आपको तो पल पल का खबर देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं अनीसा सोनेकर, मिथिला समाचार से, धन्यवाद। नमस्कार, मैं साधना बोल रही हूँ। जैसा कि आपने देखा कि भ्रष्ट और हत्याएं कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो मेरी सरकार से या प्रशासन से बस इतनी विनती है कि कम से कम वो इन चीज़ों को देखें, क्योंकि बहुत ही लोगों की उम्मीदें होती है प्रशासन से कि कम से कम व्यक्ति सुरक्षित हों।
कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है और उसका इस तरह से अगर निर्मम हत्या कर दिया जाए कुछ पैसों के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है प्रशासन के लिए। तो मैं एसपी साहब से ये निवेदन करूँगी कि कृपया इस मामले की जाँच करें और इसका जल्द से जल्द कोई निदान निकालें, ताकि ये जो परिजन हैं इनको भी संतुष्टि मिले कि प्रशासन ने मेरे लिए कुछ किया, और हमें भी, जनता को भी, सबको इस बात का संतुष्टि होगा कि हाँ, सच में प्रशासन हमारे लिए है। थैंक यू सो मच देखने के लिए आपको मिथिला समाचार। आप ऐसे ही बने रहें हम लोगों के साथ। नमस्कार।